हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। ये मैंने साइकोलॉजी के सिलेबस से लिया है। अभी जो वैकेंसी आई है लेडी सुपरवाइजर, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है सिलेबस का, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। तो आइए इसके पहले हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? इसका विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और सर्वत्र फैला हुआ है। ठीक है, इसका विषय क्षेत्र दो प्रकार का है। फर्स्ट है सैद्धांतिक मनोविज्ञान, सेकेंड है व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो सैद्धांतिक मनोविज्ञान की हम परिभाषा देख लेते हैं। इसमें हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, ठीक है, और व्यवहारिक मनोविज्ञान में सिद्धांतों को हम लागू करते हैं। यही दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसके जो है 8 प्रकार के सैद्धांतिक मनोविज्ञान होते हैं। आइए हम पहले इसकी देख लेते हैं। फर्स्ट में आपका है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान क्या होता है? जब सामान्य व्यक्ति से हटकर कोई व्यक्ति बिहेवियर अपना व्यवहार करने लगता है तो हम उसको असामान्य घोषित कर देते हैं कि वो असामान्य व्यक्ति है। जैसे में उसको अचानक से भ्रम हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है और खुली आंखों से सपना देखने लगता है। तो ये लक्षण पाए जाते हैं असामान्य मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति मनोविज्ञान। व्यक्ति मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के बिहेवियर क्यों पाए जाते हैं, इसका हम उसमें अध्ययन करते हैं। क्या वो जो बिहेवियर है वातावरण से प्रभावित होता है या फिर फैमिली से प्रभावित होता है, इसके बारे में हम व्यक्ति मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। थर्ड है आपका बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालक की जो समस्याएं होते हैं उस पर अध्ययन करते हैं। उनकी रुचि किस चीज़ में नहीं है, उनका भाषा का विकास में किस चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। अब है आपका फिफ्थ है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। जिस चीज़ पे हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान बोलते हैं। ये सीधी सी बात है, आपका ये वर्ड से ही पता चल रहा है। सिक्स्थ है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि एक जो व्यक्ति होता है उसका जो वृद्धि होता है, फर्स्ट वो शिशु होता है, फिर वो बाल्यावस्था में चला जाता है, फिर वो किशोरावस्था में चला आता है, नेक्स्ट वो वृद्धावस्था में चला आता है। जो उसका विकास होता है, विकास से क्रम में जिस प्रकार के उसके जीवन में बदलाव आते हैं, वृद्धि होती है, उसका हम अध्ययन करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान में। सेवंथ है आपका तुलनात्मक मनोविज्ञान। तो तुलनात्मक मनोविज्ञान आपको वर्ड से ही लग रहा होगा, तुलना करना। तो हम तुलना करते हैं, क्या तुलना करते हैं? जैसे कि इसमें हम अध्ययन करते हैं, सभी जाति पे अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे अध्ययन होते हैं जो कि हम इंसान पे नहीं कर सकते। तो हम पहले पशु पे करते हैं। जब हम पशु पे अध्ययन कर लेते हैं, पशु पे अध्ययन करने के बाद जो हमको निष्कर्ष निकलता है तो उसका जो है हम उसका इंसान पे लागू करते हैं और फिर दोनों के व्यवहार में क्या डिफरेंसेस पाया जाता है, इस चीज़ की हम तुलना करते हैं। ये हो गया आपका तुलनात्मक मनोविज्ञान। 8 है आपका दैहिक मनोविज्ञान। दैहिक मनोविज्ञान में क्या होता है कि हम अध्ययन किस चीज़ पे करते हैं? इंसान का जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन जो इंसान को प्रभावित करते हैं उस पे हम अध्ययन करते हैं। तो ऑर्गन 5 होते हैं। फर्स्ट आपका नाक, कान, आँख, जीभ और स्किन। ये सब है से इंसान को प्रभावित करता है। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तो उसके पास ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, तो वो ऑर्गन के माध्यम से ही चीज़ों को समझता है और जानता है। तो हम उसी प्रकार से ऑर्गन के माध्यम से ही अध्ययन कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान में क्या होता है? इसमें हम सिद्धांत बनाएं और इसमें सिद्धांत को लागू करें, ठीक है। तो फर्स्ट आपका मनोविज्ञान है नैदानिक मनोविज्ञान। तो नैदानिक मनोविज्ञान क्या है? इसमें ये जो नैदानिक मनोविज्ञान है ये सबसे बड़ा मनोविज्ञान का क्षेत्र माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है। जैसे आप समझिए, नैदानिक मनोविज्ञान में जो मानसिक रोगी होते हैं उनका उपचार किया जाता है थेरेपी के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, अन्य विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है। ये इतना बड़ा शाखा है मनोविज्ञान का कि इसका बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक ब्रांच होता ही होता है। वो ब्रांच में कैसे कैसे बैठते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो नैदानिक मनोविज्ञान में जो ब्रांच बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांच, उसमें जो डॉक्टर बैठते हैं तो फर्स्ट आपके होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो वो क्या होते हैं, उनकी डिग्री वो MB PhD करके बैठते हैं और वो पद्धति के माध्यम से उनका उपचार करते हैं।
एक साइकियाट्रिस्ट बैठते हैं जो कि थेरेपी के माध्यम से उनका उपचार करते हैं। एक आपके बैठते हैं साइको एनालिस्ट, वो क्या करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं कि इनमें मनोवैज्ञानिक विकार जो उत्पन्न हो रहा है वो क्यों विकार उत्पन्न हो रहा है, उसका रिसर्च करते हैं। तो ये आपका नैदानिक मनोविज्ञान कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उनको कोई कोई पाठ्यक्रम समझ में नहीं आता है, तो डिस्कस नहीं करते हैं अपने टीचर के पास क्योंकि उनको झिझक महसूस होती है। तो वो मनोविज्ञान सहायता लेते कि बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे कि वो आसानी से पाठ्यक्रम को पढ़ सके और जो टीचर हो उनको अच्छे से समझा सके। तो इसमें उनकी सहायता ली जाती है मनोवैज्ञानिक की शिक्षा मनोविज्ञान में। अब है आपका परामर्श मनोविज्ञान। तो परामर्श मनोविज्ञान में छोटी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी ही समस्याएं आती है जो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई होती है, घरेलू समस्याएं होती है, तो ये मनोवैज्ञानिक से हम लोग इसमें सलाह लिया जाता है। एक फोर्थ है आपका राजनीतिक मनोविज्ञान। राजनीतिक मनोविज्ञान में क्या होता है कि जो चुनाव होता है, चुनाव पार्टी का जो समस्या होता है वो मनोवैज्ञानिक के उनसे पूछा जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरह का चुनाव चिन्ह रखना चाहिए, किस तरह का हमको अपना जनता से अपील करनी चाहिए जो कि हम जीत जाएं। तो ये सहायता करते हैं राजनीतिक पार्टी में भी। अब है फिफ्थ आपका सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान में क्या होता है कि जो हम सैनिकों की भर्ती लेते हैं तो ये हम मनोवैज्ञानिक से सलाह लेते हैं, उनका बुद्धि का मापन करके उनका बुद्धि उपलब्धि कितनी है, वो कितने ट्रेंड है, कितने शिक्षित हैं, ये सारा हम मनोविज्ञान के सलाह से उसमें लेते हैं। सिक्स्थ है आपका कानूनी मनोविज्ञान। कानूनी मनोविज्ञान क्या है कि किसी व्यक्ति पे हमको मुकदमा चलाना है, उसको जेल में डालना है, तो इसमें भी हम मनोविज्ञान की सलाह लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है, इसका समझने का, सोचने का शक्ति कैसा है, हम इस पे मुकदमा दायरा करते हैं तो इस पे क्या असर पड़ता है, करे कि नहीं करे, ये सारा हम मनोविज्ञान की सहायता से ही करते हैं। सेवंथ है आपका औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान क्या है कि जब कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो उनको हमको भर्ती करना होता है, तो वो हम मनोविज्ञान की सलाह से ही करते हैं कि ये कैसा है, ये काम कर पाएगा नहीं, इसका प्रशिक्षण उन्हीं से करवाते हैं, ये प्रशिक्षण अच्छे से कर पाएगा कि नहीं, काम कर पाएगा कि नहीं, और उनमें जो असंतोष का भाव पैदा होता है वो हड़ताल करते हैं। तो ये सारी जो समस्याएँ आती है कंपनी में तो उसका उपचार के लिए भी हम मनोविज्ञान की सहायता लेते हैं। तो आप बहुत कम समय में आप देखिए ये मैंने मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कंप्लीट कर दिया। इसका अगर वीडियो अगर अच्छे से मतलब लंबा वीडियो बनेगा तो 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो, क्योंकि सारे की परिभाषा आपका क्या बोलते हैं, परिभाषा उदाहरण समझाते समझाते कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने बहुत शॉर्टकट तरीका लिया क्योंकि जो उसका सिलेबस है उसमें 25 टॉपिक है, तो 25 टॉपिक को अगर हम इतने डिटेल से पढ़ाएंगे तो बहुत मुश्किल है। तो अगर हम परिभाषा लिखा भी देते हैं तो आप उसको देखिएगा नहीं, और ऐसे क्या है कि एक बार आप सुनिएगा तो दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेबल आपका जो भी परिभाषा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस समझना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।